भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि इस एक पाप के कारण स्त्री 7 जन्मों तक विधवा होती है। एक दिन की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, किस पाप के कारण एक स्त्री 7 जन्मों के लिए विधवा हो जाती है? भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक ऐसी स्त्री की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ जिसने अपने कर्मों के फलस्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहन किया। यह कथा समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करेगा वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, कृपया आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी जरूर सुनना। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उसे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। पुण्य फल देने वाली इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान लगाकर पूरा सुनता है उसे समस्त शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा जरूर सुनूंगी। हे स्वामी, कृपया आप कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। भगवान शिव कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन की बात है, द्वारका नगरी का भव्य महल अपनी दिव्यता से प्रकाशित हो रहा था और सागर की लहरों की सुंदर आवाज़ और हवा की शीतलता ने वातावरण को आनंद से भर दिया था। उस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लिए हुए राजमहल में आते हैं। उनकी मुस्कान में हमेशा की तरह भगवान के प्रति अपार भक्ति दिखाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, आज आप बड़ी चिंता में दिख रहे हैं, बताइए आपकी चिंता का क्या कारण है? देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी यदि आप मेरे ही मुख से मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। हे प्रभु, आज मैंने एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा है। आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। वह बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई है। एक सर्प के काटने से उसके पति की मृत्यु हो गई है और यम के दूत उसके पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तो मैंने उन यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, क्यों इस बेचारी को जवानी में ही विधवा कर रहे हो? तो फिर यमदूतों ने मुझसे कहा, हे देवर्षि नारद, हम तो यमराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह जो स्त्री है इसके भाग्य में विधवा होना ही लिखा है, इसीलिए इसका विवाह अल्प आयु वाले पुरुष के साथ हुआ था और इसके लिए यह स्त्री स्वयं ही जिम्मेदार है। इस स्त्री ने जो पाप किए हैं उसी का दंड यह भोग रही है। इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड मिला है। यमदूतों के मुख से यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से उसे जवानी में ही विधवा होना पड़ा? यह जानने की मेरे मन में जिज्ञासा हुई, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसे करने पर स्त्री को 7 जन्मों के लिए विधवा होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, आपने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को यह ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी शंका भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको उस पाप के विषय में बताने से पूर्व एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह जवानी में विधवा नहीं होती है। इसलिए हे देवर्षि नारद, आप इस कथा को सुनकर इसका प्रचार प्रसार अवश्य कीजिएगा ताकि संसार की समस्त स्त्रियों को इसका लाभ मिल सके। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य इस कथा को ध्यान लगाकर सुनूंगा और इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार प्रसार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। मगध देश में एक अत्यंत खूबसूरत नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था घनश्याम और उसकी पत्नी का नाम था मोहिनी। मोहिनी अत्यंत दयालु, धर्मपरायण,
पतिव्रता और भगवान राम की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन पूजा पाठ और धर्म के कार्यों में समर्पित था। मोहिनी अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका आपसी प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा थी। एक दिन घनश्याम व्यापार के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर चला गया और उसने मोहिनी से वादा किया था कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ गया, जिससे उसकी नाव पलट गई। घनश्याम ने भगवान का स्मरण किया, परंतु उसका समय पूरा हो गया था। भगवान शिव कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर उसकी नाव डूब गई और उसके साथ सभी व्यापारियों की भी मृत्यु हो गई। तो मोहिनी को जब यह दुखद समाचार मिला तो मोहिनी का जीवन शोक में डूब गया था। उसका हृदय बुरी तरह से टूट गया था। उसने सोचा कि नियति ने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। फिर उसने अपनी सारी संपत्ति भगवान राम को समर्पित करने का निर्णय कर लिया और अपने नगर के मंदिर के पुजारी के पास जाकर बोली, हे पुजारी जी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, परंतु अब मेरा जीवन शोक में डूब गया है। कृपया आप इस संपत्ति को भगवान राम के चरणों में अर्पण कर दीजिए और इसे धर्म के कार्यों में प्रयोग कीजिए। तो पुजारी ने मोहिनी की व्यथा को समझते हुए कहा, हे बहन, आपका यह निर्णय असीम पुण्य का कार्य है। भगवान श्री राम आपके दुखों को हर कर आपको शांति प्रदान अवश्य करेंगे। परंतु इस दान के बाद भी मोहिनी को शांति नहीं मिली थी। उसके मन में यह प्रश्न था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उसे इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। फिर अगले ही दिन उसने अपनी पड़ोसन के मुख से सुना कि एक महान ऋषि जो दिव्य ज्ञान और योग बल के धनी हैं, वह पास के वन में तपस्या कर रहे हैं। तो फिर मोहिनी ने निश्चय किया कि मैं उनसे मिलकर अपने दुख का कारण पूछूंगी। इतना सोचकर वह ऋषि के आश्रम की ओर निकल गई। फिर मोहिनी ने ऋषि के आश्रम में जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख को बताने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हृदय दुख से भरा हुआ था। मोहिनी ने ऋषि से कहा, हे महात्मा, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव धर्म का पालन किया है और भगवान श्री राम की भक्ति में जीवन बिताया है। फिर भी मेरे पति की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई है। अभी तो मुझे संतान भी नहीं मिली है और मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। आखिर किस पाप के कारण मुझे विधवा होना पड़ा है? कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ऋषि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हे पुत्री, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही होता है। उसके भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। परंतु तुम एक अबला नारी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के रहस्यों के बारे में जानकर तुम्हें बताता हूँ। मैं अपने योग बल की शक्ति से तुम्हारे पूर्व जन्मों का इतिहास जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर उस ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में होकर मोहिनी के पूर्व जन्मों को देखने लगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर कुछ समय बाद उस ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ ऐसे पाप हैं जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में यह दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हें उन सभी जन्मों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपने वर्तमान दुख का कारण समझ में आ जाएगा। मोहिनी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों की कथा अवश्य सुनाएं। मैं यह जानने के लिए बड़ी ही उत्सुक हूँ। फिर वह ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा पहला जन्म अशोक नगर में हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम कलावती था और तुम एक विद्वान पंडित परिवार में जन्मी थी। तुमने देवदत्त नामक पंडित से विवाह किया था, जो वेदों के ज्ञाता और धर्म के प्रति अडिग थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था और तुमने अपने पति के साथ मिलकर धर्म के अनेक कार्य किए थे। परंतु एक दिन देवदत्त वन से सामग्री लाने के लिए गया था, तो उस वन में आकाश से बिजली गिरने के कारण आग लग गई थी। तो वह उस वन में लगी हुई अग्नि में गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तुमने उस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम्हारे दूसरे जन्म की कथा सुनो। दूसरे जन्म में तुमने दौलतपुर नामक नगर में जन्म लिया था। तुम्हारा नाम ममता था और तुमने एक धनी सेठ से विवाह किया था जिसका नाम था ताराचंद।
परंतु धन के लोभ में वह सदैव व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर रहता था। एक दिन व्यापार के लिए समुद्र पर जाते समय ताराचंद ने ममता से कहा, हे प्रिय, मैं ये व्यापार यात्रा संपन्न करके शीघ्र ही लौट आऊँगा और फिर हम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। ममता ने उसे विदा करते हुए कहा, स्वामी, मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी लौट आएं। परंतु फिर उसकी नाव सागर में भयंकर तूफान में फंस गई और वह वहीं मर गया। तो तुमने उस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा रहकर भगवान की भक्ति में लगी रही। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऋषि ने आगे कहा कि हे पुत्री, अब तुम्हारे तीसरे जन्म के बारे में सुनो। तीसरे जन्म में तुमने रामपुर में जगन नामक एक पंडित के घर में जन्म लिया और तुम्हारा नाम लीलावती था। तुम्हारा विवाह रामदयाल नामक पंडित से हुआ था, जो वेदों के गहरे ज्ञाता और अग्निहोत्र के विशेषज्ञ थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन यज्ञ के दौरान रामदयाल को अचानक हृदय आघात हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व रामदयाल ने अंतिम समय में लीलावती से कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है, परंतु तुम्हें धैर्य रखना है और धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। लीलावती ने रोते हुए कहा, स्वामी, मैं आपके बिना यह जीवन कैसे जीऊँगी, परंतु मैं आपके निर्देशों का पालन अवश्य करूँगी और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगी। ऋषि आगे कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से तुमने उस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन रही। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, अब तुम्हारे चौथे जन्म के बारे में सुनो। चौथे जन्म में तुमने गोरखपुर के पास एक नगर में एक क्षत्रिय के घर में जन्म लिया था और तुम्हारा नाम मीनाक्षी था। तुमने गंधर्वसेन नामक राजा से विवाह किया था, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था। तुम दोनों ने एक साथ धर्म और समाज के लिए अनेक कार्य किए और फिर एक दिन गंधर्वसेन युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय मीनाक्षी से कहा, हे प्रिय, मेरा कर्तव्य मुझे युद्ध के मैदान में बुला रहा है। तुम धैर्य रखना और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का ध्यान रखना। तो मीनाक्षी ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, स्वामी, मुझे आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है, परंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और धर्म का पालन भी करूंगी। परंतु युद्ध के दौरान गंधर्वसेन वीर गति को प्राप्त हुआ, तो तुमने उस जीवन में भी विधवा होकर धर्म का पालन किया और अपने पति के आदर्शों का अनुसरण किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऋषि आगे कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम्हारे पांचवें जन्म के विषय में सुनो। पांचवें जन्म में तुमने मीरा नामक एक तपस्विनी के रूप में जन्म लिया था और तुमने गिरधर नामक ऋषि से विवाह किया था, जो तप और साधना में लीन रहते थे। तुम्हारा जीवन धर्म और तपस्या में बीत रहा था, परंतु एक दिन जब ऋषि ध्यान मग्न थे, तो एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो तुमने उस जीवन में भी विधवा रहकर तप और धर्म का पालन किया। ऋषि गिरधर ने अंतिम समय में मीरा से कहा कि हे प्रिय, मेरी तपस्या अब समाप्त हो गई है। तुमने सदैव मेरा साथ दिया है और मेरी तपस्या में सहयोग किया है। तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इसी प्रकार धर्म का पालन करती रहो। तो मीरा ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे स्वामी, आपके बिना यह तपस्या का मार्ग कठिन होगा, परंतु मैं आपके निर्देशों का पालन करूँगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऋषि आगे कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे छठे जन्म के विषय में सुनाता हूँ। छठे जन्म में तुमने उज्जैन के एक धनी परिवार में जन्म लिया था और तुम्हारा विवाह रामदयाल नामक सेठ से हुआ था, जो व्यापार में अत्यंत सफल था। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन रामदयाल का रथ एक गहरी खाई में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो तुमने उस जीवन में भी विधवा होकर भगवान की भक्ति की और धर्म का पालन किया। ऋषि आगे कहते हैं, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तुम्हारे 6 जन्मों के विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें उस जन्म के बारे में बताता हूँ जो इन 6 जन्मों से पहले हुआ था। उस जन्म में तुमने ऐसा पाप किया था जिस कारण से तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसलिए अब उस जन्म का वृत्तांत तुम ध्यान लगाकर सुनो। ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे उस जन्म में तुम रतनपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ की बेटी थी। तुम्हारा नाम माया था। माया अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार, लालच और कठोरता भी थी। उसने कभी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया था
और सदैव अपने सुख और इच्छाओं की पूर्ति करने में लगी रहती थी। माया के पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत गुणवान, धर्मपरायण और सदाचारी युवक कर्मवीर से करा दिया था। कर्मवीर सत्यवादी, दयालु और भगवान का अनन्य भक्त था। वह सदैव माया का सम्मान करता था और उसे हमेशा सुखी रखने का प्रयास करता था। परंतु माया को उसका यह धार्मिक और सरल स्वभाव पसंद नहीं था। माया हमेशा अपने पति से असंतुष्ट रहती थी और उसका अपमान करती रहती थी। एक दिन माया क्रोधित होकर कर्मवीर से कहने लगी, तुम्हारी यह धार्मिकता और सादगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तुम्हारे पास धन है, ना ही तुम मुझे वह सुख दे पाते हो जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं इस नीरस जीवन से तंग आ गई हूँ। कर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया और कहा कि माया, धन और सुख सुविधा जीवन का सार नहीं है। सच्चा सुख तो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। मैं तुम्हें सांसारिक सुख देने में भले ही असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सच्चा और समर्पित हूँ। परंतु माया ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मन में उसके प्रति और भी कठोरता भर गई। फिर कुछ समय बाद माया की मुलाकात एक धनी और आकर्षक युवक सोहन से हुई। सोहन अपने धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसका चरित्र दुष्ट था। माया सोहन के धन और शानो शौकत से प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षित हो गई थी। और एक दिन माया ने अपने पति कर्मवीर से कठोरता से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं बाकी का जीवन सोहन के साथ बिताना चाहती हूँ, जहाँ मुझे वह सब मिलेगा जिसकी मैंने हमेशा से कामना की है। तब कर्मवीर ने दुखी होकर कहा, माया, तुम जो कर रही हो वह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। तुम्हारा यह कदम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए विनाशकारी होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस पथ पर ना जाओ। परंतु माया ने उसकी बातों को तुच्छ समझा और सोहन के साथ भाग गई। उसने समाज, धर्म और अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना अपने सुख के लिए यह कदम उठाया था। माया सोहन के साथ उसके आलीशान घर में निवास करने लगी, लेकिन असल में सोहन माया से प्रेम नहीं करता था। वह तो केवल उसका उपभोग करना चाहता था। उसने माया की मूर्खता का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनेक बार संबंध बनाए, परंतु माया यह नहीं जानती थी कि सोहन केवल उसका उपभोग कर रहा है। सोहन के साथ कुछ समय बिताने के बाद एक दिन माया ने देखा कि सोहन अन्य एक सुंदर स्त्री को अपने घर लेकर आया है और वह उसके साथ मस्ती कर रहा है। यह दृश्य देखकर माया को समझ में आ गया कि सोहन वास्तव में एक दुष्ट और स्वार्थी इंसान है। सोहन ने माया को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया था और फिर उसे छोड़ दिया था। इस अपमान और धोखे से माया बहुत दुखी हुई। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने पति के साथ विश्वासघात किया था, परंतु अब समय हाथ से निकल गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन इस असहनीय अपमान से दुखी होकर माया ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ऋषि आगे कहते हैं, हे पुत्री, उस जन्म में जब माया के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई तो यमदूत तुम्हें यमराज के समक्ष ले गए थे। तो यमराज ने तुम्हारे पाप कर्मों को देखकर क्रोधित होकर कहा, हे माया, तुमने अपने धर्मपरायण पति का त्याग करके अधर्म का मार्ग चुना है। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपने अहंकार और लालच के कारण अनेक पाप किए हैं। जो स्त्री अपने सत्यवादी और धर्मपरायण पति का त्याग करके पराये पुरुष के पास चली जाती है तो उसे महापाप लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा होकर रहोगी और अपने पापों का फल भोगती रहोगी। तो माया ने पश्चाताप करते हुए यमराज से क्षमा मांगी और कहा, हे यमराज, मैंने अपने अज्ञानतावश और अहंकार में यह पाप किया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तब यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे माया, पश्चाताप के लिए अब बहुत देर हो गई है। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, परंतु यदि तुम अगले 7 जन्मों में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करोगी तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि आगे कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से उस जन्म में माया के रूप में तुमने जो पाप किया था, उस पाप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा। अब यह तुम्हारा 7वां और अंतिम जन्म है। इस जीवन में तुमने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें अगले जन्म में सुख और शांति की प्राप्ति होगी।
भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। मोहिनी ने फिर ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, आपने मेरे जीवन का रहस्य खोल दिया। अब मैं इस जीवन में भगवान की भक्ति में और अधिक गहराई से डूब जाऊंगी। तो फिर ऋषि ने मोहिनी के सुख की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुमने इन 7 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, सदा ही पुण्य के काम किए हैं, इसलिए अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। फिर मोहिनी ऋषि के आश्रम से लौटकर अपने घर आ गई। ऋषि के आश्रम से लौटने के बाद मोहिनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब वह अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की भक्ति और धर्म के कार्यों में समर्पित करने लगी। मोहिनी का हृदय शांत था और उसने अपने जीवन में मिलने वाले दुखों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करती थी। वह जान गई थी कि उसके पिछले जन्मों के पापों का फल ही उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। उस नगरी के लोग मोहिनी की भक्ति और धर्म निष्ठा की सराहना करने लगे थे। मोहिनी ने अपना सारा जीवन दान, सेवा और भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे उसके जीवन की अंतिम घड़ियां भी नज़दीक आ गई थी। अपने अंतिम समय में भी मोहिनी ने भगवान का स्मरण किया और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। मोहिनी ने अपने अंतिम क्षणों में अपने आसपास के लोगों से कहा, मेरे प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो यह है कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भगवान की कृपा से मुझे इस जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना और भगवान की भक्ति में लीन रहना। फिर भगवान राम के नाम का उच्चारण करते हुए मोहिनी ने संसार को त्याग दिया। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ तो उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके पिछले जन्मों के सारे पाप खत्म हो गए और वह अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु के परम धाम में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि समस्त मनुष्यों को उनके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर